जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो को नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। लॉकडाउन बढ़ाया लेकिन शर्तें बदली, समीक्षा के बाद किया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत सरकार ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। यानी आप लॉकडाउन 17 मई 2020 तक जारी रहेगा, लेकिन इस बार शर्तें अलग अलग होगी। पूरे देश को 3 श्रेणियों में विभाजित यहाँ पे किया गया। हर श्रेणी के लिए अलग अलग शर्तें और नियम है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश है वो जारी कर लॉकडाउन 4 मई के बाद 2 सप्ताह यानी 17 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के सुचारू संचालन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 35,000 पार कर चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35,043 हो गई है, जिसमें 8,889 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारियों यहाँ पे तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए विशेष गाइडलाइन बाद में जारी होगी, लेकिन बताया जा रहा है ग्रीन जोन में नियम व शर्तों में लगभग 90% की छूट दी जाएगी और ऑरेंज 50% छूट दी जाएगी, जबकि रेड जोन में 100% प्रतिबंध जारी रहेगा। भारत सरकार चाहती है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत में इन्फेक्शन यहाँ पे की दरें न्यूनतम एवं यहाँ पर नियंत्रण की स्थिति में आ जाए। रेड जोन में किसको अनुमति? जी हां दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ईंट भट्टे शामिल है, उनको अनुमति दी गई है। ऑरेंज जोन में क्या क्या अनुमति मिली? जी हां दोस्तों, आपको बता दें ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जिला आवागमन को यहां पर केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। 4 पहिए वाहनों के लिए ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री को अनुमति दी जाएगी। ये गतिविधियां पूरे भारत में प्रतिबंध रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रही, जिसमें हवाई जहाज, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पे, जिसके बाद स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक और तृतीय शिक्षण कोचिंग संस्थाओं ये संचालन सब शामिल है। आपको बता दें लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर में संशोधन। एमएचए ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के पारा 11 में संशोधन किया है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। राज्यपाल ने परीक्षा के लिए गठित की 6 सदस्यीय समिति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण और अकादमिक कैलेंडर के पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए। श्री टंडन ने इसके लिए उच्च स्तर पर चिंतन मनन कार्रवाई के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला को समिति का संयोजक बनाया गया। समिति में कुल 5 कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे नामांकित द्वारा एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। समिति को आगामी 8 मई तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में संशोधन, सीएम का दावा किसानों को मुनाफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम के कई संशोधन किए हैं। इनमें लागू हो जाने में अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारी को बेच सकेंगे, उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने पास मंडी में जाकर फसल बेचने का तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए विकल्प जारी रहेगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्था बनाकर हमने किसानों की उनकी फसल से अधिक मूल्य यहाँ पे दिलाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन की जानकारी दे रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के सिंह, मुख्य सचिव कृषि श्री अजित केसरी आदि उपस्थित थे। आपको बता दें किसान घर से ही बेच सकते हैं आपकी अपनी उपज और फल सब्जी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों घर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकते हैं। पूरे प्रदेश में ये एक लाइसेंस होगा, व्यापारी कई फसल खरीद सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ट्रेनिंग व्यवस्था भी अब लागू की गई है। इसके अंतर्गत पूरे देश के मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे और देश की किसी मंडी में जहाँ
उनकी फसलों का अधिक दाम मिले वहां सौदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया भारत सरकार द्वारा IPLM मॉडल मंडी अधिनियम राज्यों को भेजकर उसे अपनाने अथवा प्रचलित अधिनियम में संशोधन का विकल्प दिया गया था। अधिनियम को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से गठित मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि यदि राज्य अपने मौजूदा मंडी अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें उसमें IPLM के प्रावधानों में से कम 7 शामिल कर संशोधन करना होगा। चूंकि मध्य प्रदेश में IPLM के प्रावधानों में से 2 प्रावधान पहले ही से लागू है, अतः अन्य 7 प्रावधानों की मंडी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अब प्रदेश में लागू किया गया है। आपको बता दें ये है पूर्व के 2 प्रावधान। मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश में IPLM के पहले से लागू 2 प्रावधान है। पहले संपूर्ण राज्य मंडी शुल्क हेतु कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय की मंडी शुल्क लिया जाएगा। इसके पश्चात पूरे प्रदेश में पश्चावर्ती क्रय विक्रय में मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान ये कि फलों और सब्जियों के जो विपणन का विनियम अर्थात फल और सब्जियों को मंडी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है। इन 7 प्रावधानों पर कानून में संशोधन किया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब 7 नए प्रावधानों को मंडी अधिनियम में शामिल किया गया है। ये पहला है कि निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि को प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। जिसके बाद में किसानों से मंडी के 12 ग्राम इस तरह से फूड प्रोसेसर से यहाँ पे होलसेल विक्रेता अंतिम उपयोगकर्ता में सीधे खरीदने का प्रावधान किया गया। इसके बाद में मंडी समितियों को निजी मंडियों के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं रहेगा। जिसके बाद में प्रबंधक संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान भी किया गया। जिसके बाद में पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस और व्यापारियों को व्यापार करने का यहाँ प्रावधान किया गया और ट्रेनिंग के लिए प्रावधान भी किया गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए बड़ी राहत, घर वापसी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे लोगों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने अपने गृह क्षेत्र से दूर फंसे छात्रों और प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों को, यात्रियों को यहाँ पे आदि को रेल के माध्यम से आवाजाही की यहाँ पे अनुमति दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और दूरस्थ इलाकों में फंसे अपने जो मजदूरों को, विद्यार्थियों को वापस लाना आसान हो जाएगा। आपको बता दें रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया। इसकी शुरुआत आज से मजदूर दिवस के मौके पर की गई है। आज प्रधानमंत्री के साथ में हेम बैठक के बाद में गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। और गृह मंत्रालय MHA के संयुक्त सचिव पुण्य यहाँ पे सलीला श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए राज्य और रेलवे बोर्ड अवश्य व्यवस्था करेंगे। आपको बता दें ये स्पेशल ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट राज्य सरकारों के अनुरोध पर यहाँ पर चलेगी। इस दौरान स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ट्रेन संचालन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार और रेलवे मिलाकर सोशल स्पेशल जो नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर उचित संचालन होगा। आपको बता दें हर यात्री के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। ट्रेन का नाम है श्रमिक ट्रेन रखा गया है। इसमें 72 की जगह 54 सीटें होगी। सारे कोच जनरल होंगे। इसमें AC/M स्लीपर को शामिल नहीं किया गया है। पूरी यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन सख्ती से किया जाएगा। जहां से ट्रेन चलेगी श्रमिकों के लिए भोजन व्यवस्था कराने का दायित्व उस राज्य का होगा और यहाँ पे श्रमिकों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने ट्रेनों तक लाया जाएगा। साथ ही इसी प्रकार ट्रेन से उतरने के बाद में उन्हें संबंधित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। हर यात्री को लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। युवराज ने की राज्यपाल से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मई के पहले हफ्ते में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संभावना है कि लॉकडाउन खत्म होते ही 6 मई या उससे पहले की शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों से प्राप्त खबरों के मुताबिक इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है और 4 मई को वो दिल्ली जाकर हाईकमान से भी मुलाकात करने वाले हैं। चर्चा में दूसरी बार शपथ लेने वाले मंत्रियों में कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले कई बीजेपी विधायकों और सिंधिया समर्थकों को जगह दी जा सकती है। फिलहाल शिवराज की मिनी कैबिनेट में 5 मंत्री हैं। आपको बता दें सरकार बनाने के बाद में लंबे समय तक सीएम शिवराज ने ही कोरोना जो क्राइसिस के बीच अकेले सारी जो बागडोर यहाँ पर थामी थी। इसके बाद में लेकिन इस मामले लगातार कांग्रेस द्वारा घेरे जाने के बाद में 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के 29 दिन बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। हालांकि ये भी पंच परमेश्वर की तरफ से केवल 5 मंत्रियों वाला कैबिनेट ही था। अब तक यहाँ पर 2 दिन बाद दूसरे लॉकडाउन की समय सीमा को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों यहाँ फिर से जोड़ पकड़ लिया गया है। सरकार की बड़ी घोषणा, 21,000 से कम वेतन वालों को मिलेगा इस योजना का लाभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
मध्य प्रदेश सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लगातार मुसीबत में झेल रही आम जनता के लिए सरकार ने 5 बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इस योजना आम आदमी के अस्त व्यस्त जीवन की थोड़ी राहत देगी। सरकार ने कर्मचारी वर्ग के लिए ESIC योजना घोषणा की है, जहां अब ESIC योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न करने के बावजूद भी 30 जून तक सभी मेडिकल सेवा और सरकार उपलब्ध करवाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कंपनी को राहत प्रदान करने के लिए फरवरी और मार्च माह का अंशदान जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कर्मचारी अब फरवरी और मार्च का अंशदान 15 मई 2020 तक जमा कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे ESIC ने कहा कि एक मुश्त वार्षिक अंशदान जमा नहीं करने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सेवा पूर्ववत यहाँ पे चालू रहेगी। किसी भी कर्मचारी को मेडिकल सुविधा 30 जून तक रोकी नहीं जाएगी। वहीं जिन कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड यहाँ पे एक्सपायर हो गया, वे भी पुराने कार्ड में मेडिकल सेवा ले सकते हैं। इसी के साथ में जिला अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी चल रहा है, तो वहां भी अस्पतालों में ESIC ने अनुबंध यहाँ पे कर लिया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को उपचार एवं इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।